हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube संस्थान वनस्पत है तो मुमकिन है में। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से जो माइक्रोस्पोर है ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। फ्लावर के अंदर ये माइक्रोस्पोर होता क्या है, फ्लावर के अंदर माइक्रोस्पोर बनता कहां पर है, इसका फॉर्मेशन कितने टाइप के डिवीजन हो करके होता है, इस पूरे प्रोसेस को आज हम समझेंगे। आज के लेक्चर में बेटा ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा ध्यान देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या बेटा समझेंगे। जैसा कि हम प्लांट में पढ़ चुके हैं बेटा, जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते फिर आगे की बातों पे बात करते हैं बेटा। जैसा कि प्लांट के अंदर पढ़ चुके हो, एक छोटी सी संरचना होती है, इसको बोलते हैं बेटा पेडिसिल। छोटी सी संरचना, इसका नाम क्या है बेटा, पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर क्या है बेटा, थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कैलेक्स। कैलेक्स है, ठीक है। कैलेक्स के ऊपर क्या है बेटा, कलर्ड वर्ल है फ्लावर का, जिसका नाम क्या है बेटा, करोला। करोला के ऊपर क्या है बेटा, तीसरा वर्ण है, ये वर्ण, इसका नाम बेटा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। और जो चौथा वर्ण है उसका नाम है बेटा गाइनीसियम, ठीक है। इन क्या क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, ये सब पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। एंड्रोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनीसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंड्रोसियम क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनीसियम क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है, एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है बेटा, उसको कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं, स्टेमेन, ठीक है। बेटा ध्यान दीजिएगा, पेडिसिल, थैलेमस, कैलेक्स, करोला, ये फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन है। काहे के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन में केवल हेल्प करते हैं, तो दीज आर नोन एज एसेसरी ऑर्गन ऑन द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के पर्पस से इनको एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एंड्रोसियम और गाइनीसियम जो है, दीज आर द नेसेसरी ऑर्गन बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एंड्रोसियम और गाइनीसियम नेसेसरी ऑर्गन होते हैं। अब एंड्रोसियम की अगर बात करें तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाइनीसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उस फ्लावर को बोलते हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल, तो ये बाईसेक्सुअल है। बाईसेक्सुअल के साथ साथ एक टर्म और लगाएंगे, मोनोसियस। मोनोसियस, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पार्ट, मेल फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट एक ही प्लांट पे पाए गए, एक ही फ्लावर में पाए गए, बाई सेक्सुअल। मोनो मीन्स एक, सीएस मीन्स हैबिटेट, ठीक है। कितनी जगह पे है, तो एक ही हैबिटेट में, एक ही जगह पे, एक ही फ्लावर पे मेल फीमेल दोनों पाए गए, इसीलिए इसको बोलेंगे मोनोसियस, बाई सेक्सुअल। अब स्टेमेन को अगर अपन देखें, इसको देखे बेटा, स्टेमेन को, तो इसके अंदर होगी क्या, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। समझते हैं स्टेमेन को। स्टेमेन क्या होता है, एनसीईआरटी आप ओपन करिएगा, देखिएगा डायग्राम बना हुआ है। स्टेमेन इज फॉर्म्ड बाय 2 पार्ट्स। स्टेमेन जो बना होता है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2। एक नीचे का हिस्सा और एक ऊपर का हिस्सा, ठीक है। एक नीचे का हिस्सा होगा, एक ऊपर का हिस्सा होगा। जो नीचे का हिस्सा है, लोअर बेसल सिलेंड्रिकल रीजन। लोअर बेसल सिलेंड्रिकल रीजन जो है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। अपर एंड सैलो स्ट्रक्चर, ऊपर का जो फूला हुआ संरचना है, इसको बोलते हैं बेटा एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे का हिस्सा जो है, इसको बोलेंगे बेटा फिलामेंट। फिलामेंट, तो नीचे का बेसल पार्ट जो कि सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, इस तरीके से गोल गोल है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ऊपर का जो ये हिस्सा है, इसका नाम है बेटा एंथर, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर को जब ऐसे कट किया जाएगा, एंथर को बेटा जब इस तरीके से कट किया जाएगा, तो ये कट कहलाएगा टीएस। क्या कहलाएगा, टीएस। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। जब किसी को इस तरीके से काटा जाए तो कहते हैं टीएस, जब ऐसे काटा जाए तो एलएस। एलएस मींस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब टीएस कट किया गया तो उसमें क्या दिखाई दिया बच्चा मेरा, तो टीएस कट करने पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दिया।
इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये इसके अपर रीजन है। इस तरीके से दिखाई देगा बेटा। यहाँ पर अगर अपन देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या मिलेगा हमको, तो ये चार अलग अलग ग्रुप मिले, चार अलग अलग पैकेट मिले, पाउच मिले, ये जिनको बोलेंगे बेटा पॉलन सैक। क्यों पॉलन सैक बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं में पॉलन ग्रेन इकट्ठा होते हैं। अच्छा, इकट्ठा कैसे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ही पैक होती है क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल, सॉरी क्या पैक होती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो इनके अंदर ही भरी होती है कौन, माइक्रो स्पोर मदर सेल। हमने एंथर के डेवलपमेंट में आपको बताया था कि इसमें क्या होंगी, दो टाइप के सेल होंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनी थी, प्राइमरी पैराइटल सेल से बनी थी वॉल ऑफ एंथर। क्या बना था बेटा, वॉल ऑफ एंथर। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उनसे बन गई थी स्पोर मदर सेल। अच्छा, कौन से स्पोर बनेंगे, माइक्रो स्पोर, तो उनकी मदर सेल माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो माइक्रो स्पोर मदर सेल इसमें भरी होंगी। अच्छा, जिस टाइम पर माइक्रो स्पोर मदर सेल है उस टाइम पर इसको कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, कंफ्यूज ना होइएगा। जब माइक्रो स्पोर मदर सेल है तो माइक्रो स्पोरेंजिया, जब पॉलन ग्रेन माइक्रो स्पोर मदर सेल डिवाइड हुई बने पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन पैक है तो उसी टाइम पर इसका नाम पॉलन सैक है। एक ही चीज है, एक ही चीज, बिल्कुल आप ऐसे समझिएगा जैसे आपका ननिहाल, आपके नानी होंगे नाना होंगे, हाँ, तो आपका ननिहाल जैसे है, तो जब तुम्हारी मम्मी थी, जिस टाइम पर तुम दुनिया में नहीं थे, ठीक है, तुम्हारी मम्मी पापा जाया करते थे, तो मम्मी के लिए था मायका, पापा के लिए थी वो ससुराल। अच्छा, जब तुम दुनिया में अवतरित हुए, अरे तुम जन्मे नहीं, तुम्हारा अवतार हुआ, ठीक है, ऐसा मान लो, तो जब दुनिया में अवतरित हुए तो तुम जब अपने घर गए, उन्हीं किसके घर, मम्मी के मायके, तो मम्मी का मायका अब तुम्हारे लिए क्या हो गया, ननिहाल, नानी का घर। तो है तो एक ही घर, ठीक है, लेकिन तुम्हारे आधार पर नाम दे दिया गया ननिहाल, नानी का घर, मम्मी के आधार पर मायका, पिता के आधार पर ससुराल, लेकिन है तो एक ही चीज। ऐसे ही बेटा पॉलन सैक जब पाए गए, पॉलन ग्रेन जब पाए गए, पॉलन ग्रेन पैक है तो नाम दे दिया गया पॉलन सैक। अच्छा, पॉलन ग्रेन बने कहां से, माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से बने। जिस टाइम पर पॉलन इसमें डिवीजन ना हुआ हो, मदर सेल डिवाइड ना हुई हो, उस टाइम पर क्या होगा, केवल मदर सेल होंगे, और मदर सेल होंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पहले नाम पड़ा माइक्रोस्पोरेंजिया और बाद में पड़ गया पॉलन सैक। बेटा ध्यान दीजिएगा, एंथर सॉरी एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की यूनिट का नाम स्टेमन, ये क्या है, यूनिट है। अच्छा, यूनिट में दो पार्ट है, लोअर सिलेंड्रिकल बेसल रीजन इज कॉल्ड फिलामेंट, अपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। जोड़ने वाला ये, इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू, इसको कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने वाला है। अब इसको कट करके देखा तो इसके अंदर हमको चार दिखाई दिए, क्या, माइक्रो स्पोरेंजिया या पॉलन सैक, इनके अंदर भरी होंगी माइक्रो स्पोर मदर सेल। अब समझेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कितने टाइप की होती है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस दो टाइप की होती है। बेटा हम सभी जानते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो एंजियो स्पर्मिक प्लांट है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा मोनोकॉट और एक होता है बच्चा मेरा डाइकॉट। जो मोनोकॉट होगा, जो मोनोकॉट होगा उसके अंदर हम देखेंगे तो एक ही कॉटिलिडॉन होगा। जो डाइकॉट होगा उसके अंदर कितने कॉटिलिडॉन, दो पाए जाएंगे। क्लियर है। मोनोकॉट के अंदर माइक्रोस्पोर अलग तरीके का बनता है, जो डाइकॉट है इसके अंदर माइक्रोस्पोर अलग तरीके का बनता है। तो ये दो अलग अलग टाइप के जब स्पोर बनते हैं तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो समझेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कैसे होते हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है, अभी हम जानेंगे। देखिएगा बेटा, ठीक है, तो किस तरीके से होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बेटा ध्यान देंगे, एक सेल है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने की होगी, बेटा ध्यान दीजिएगा, प्लांट बॉडी है तो प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ सब कुछ कितने का है, 2n का। बेटा एक मिनट रुकिएगा, सॉरी बेटा थोड़ा जाना पड़ गया, ध्यान दीजिएगा।
तो इसमें देखेंगे तो रूट स्टेम लीफ सब कितने का है 2n का। देखो रूट भी 2n की, स्टेम भी 2n का, लीफ भी 2n की, फ्लावर भी 2n का। तो ये सब कितने का होगा 2n का होगा। ठीक है। अच्छा 2n का फ्लावर है तो 2n का कैलेक्स, 2n का करोला, 2n का एंड्रोसियम, 2n का गाइनोसियम, सबके सब कैसे डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड है तो एंथर भी कितने का डिप्लॉयड, फिलामेंट भी कितने का डिप्लॉयड, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कितने की डिप्लॉयड। ठीक है 2n की होगी। अब इसमें क्या होगा, ये 2n की सेल है, मदर सेल कितने की 2n की। अब इसमें शुरू होगा क्या मियोसिस। मियोसिस मींस अनइक्वल डिवीजन। क्या शुरू होगा बेटा अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन कैसे होगा बेटा, यहां पर सिंगल सेल, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 4 सेल, व्हेन सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 4 सेल and the number of chromosome are half in a daughter cell from parental cell. When a single cell divided into 4 cell, the number of chromosome are half in a daughter cell from parental cell and all cells are separated. सभी सेल क्या हो सेपरेट हो जाए तो उसको कहते हैं मियोसिस. It is completed into two parts, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. ये दो पार्ट में कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में. बेटा ध्यान दीजिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल है कितने की है 2n की. अब इसमें क्या हुआ डिवीजन शुरू हो जाएगा. डिवीजन शुरू होगा तो पहले कौन सा होगा मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक टाइप ऐसा हुआ, एक टाइप ऐसा हुआ. ये एक टाइप है. ठीक है ये भी एक टाइप है. इन दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है, यहां पर बेटा कोई भी डिवीजन हो उस डिवीजन में पहले होता है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, देन होता है सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड आफ्टर दैट अकर्स साइटोकाइनेसिस. तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा बेटा साइटोकाइनेसिस. यानी कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस सेपरेशन यानी सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, और फिर होगा सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. जिस टाइम पर बेटा दो टर्म याद रखने आपको है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है कितने की है 2n की. जिस टाइम पर बेटा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो, मतलब कैरियोकाइनेसिस पहले कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हो साइटोकाइनेसिस, तो उसको कहेंगे बेटा साइमल्टेनियस डिवीजन. क्या कहेंगे साइमल्टेनियस डिवीजन. और इससे जो स्पोर बनेगा वो टेट्राहेड्रल टेट्रेट, टेट्राहेड्रल टेट्रेट बनेगा. ये किसमें पाया जाएगा बेटा डाइकॉट में पाया जाएगा. ये पॉलिनियन किसमें पाया जाएगा डाइकॉट में. अच्छा जिस टाइम पर क्या हो कैरियोकाइनेसिस विद साइटोकाइनेसिस, एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई, दो न्यूक्लियस बने, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गई, दीवार बन गई, बीच में क्या बन गई वॉल बन गई, बीच में क्या बन गई वॉल बन गई. फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस सेपरेट हुआ, फिर बीच में क्या बन गई वॉल बन गई, फिर से वॉल बन गई. तो पर कैरियोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस. हर बार कैरियोकाइनेसिस जितनी बार मियोसिस हुई, फर्स्ट हुई मियोसिस तुरंत वॉल बनी, सेकंड हुई मियोसिस तुरंत वॉल बनी, जितने बार कैरियोकाइनेसिस हुआ उतने बार साइटोकाइनेसिस हुई. तो कैरियोकाइनेसिस विद साइटोकाइनेसिस साथ साथ जब चले तो इसको कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन. इससे जो बनता है स्पोर वो कैसा बनता है आइसोबाइलेटरल. आइसो मींस सेम, आइसो मींस सेम, बाई मींस दो, लेटरल मींस किनारे, किनारे के दो एक समान, किनारे के दो एक समान. बेटा ध्यान दीजिएगा पहले एक सेल थी, एक न्यूक्लियस था, डिवाइड हुआ तो दो बने. चलिए ये डिवाइड हुआ तो इससे ये वाला बना. ध्यान दीजिएगा ये डिवाइड हुआ, ये वाला डिवाइड हुआ तो इससे डिवीजन से एक दो ये बन गए, ये डिवीजन हुआ तो इससे एक दो ये बन गए. क्लियर है. तो ये दोनों एक समान है, कलर हम चेंज कर देते हैं. ये डिवाइड हुआ तो इससे ये बना और ये बना. एक बार फिर से समझिएगा, ये वाला डिवाइड हुआ ग्रीन वाला तो ये बना ये बना. अच्छा नीचे वाला जो था वो मान लो रेड था तो ये डिवाइड हुआ तो इससे ये बना ये बना. अब देखो देखने में ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसो. आइसो मींस एक जैसे, बाई मींस दो, लेटरल मींस किनारे वाले, एक किनारे के एक जैसे, एक किनारे के एक जैसे. इसको बोलते हैं आइसो बायलेटरल सिमेट्री. किसमें पाया जाता है मोनोकाट में पाया जाता है. किसमें पाया जाता है मोनोकाटिलिडन में. इसके बाहर की जो लेयर होगी इसको अपन बोलते हैं एक्साइन. बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे बच्चा एक्साइन बोलेंगे. अंदर की लेयर को बोलते हैं बेटा एंटाइन. क्या बोलते हैं लल्ला इंटाइन. और इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर. अब ये माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया से बाहर आएंगे.
डिहेंस ऑफ स्पोरेंजिया एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, स्पोरेंजिया से बाहर आएंगे और बाहर आकर के जहां पर भी गिरेंगे हवा में उड़ेंगे और कहां जाएंगे, जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट पर। डेवलपमेंट होगा किसका, माइक्रोगैमेट का। तो माइक्रोगैमेट का डेवलपमेंट दो टाइप का है, एक है बेटा प्री पॉलिनेशन और एक है पोस्ट पॉलिनेशन। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में कितने इवेंट है, दो है, एक है प्री पॉलिनेशन, एक है पोस्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के पहले का डेवलपमेंट और पॉलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट, ये अभी हम पढ़ाएंगे बेटा शाम के लेक्चर में। आज अभी के लिए इतना ही, शाम को अगले लेक्चर में आपको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस फिर से बताते हैं। तब तक के लिए इतना ही बेटा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।